राम राम भारत। साथियों, आपका मित्र सुरेंद्र राणा उपस्थित हूँ अपने कुछ विचार लेके कि आज जो है एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश में अलग अलग 6 राज्यों में छापेमारी करके आईएसआईएस से जुड़े हुए कुछ गद्दार भड़वे उठाए हैं, जिनमें अपने उत्तर प्रदेश में पहले का देवबंद और अब जो देववृंद है वहाँ के एक मदरसे में भी एक मॉड्यूल जिसका नाम फारूक है मिला है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आने का समय है और जाहिर सी बात है कि जितनी तत्परता से सरहदों पर सेना, सुरक्षा बल और राज्यों में पुलिस या दूसरी एजेंसियां लगी हुई हैं सुरक्षा के लिए, उसी तरह जो हरामखोर गद्दार मानसिकता के दोगले बैठे हैं यहाँ भारत में और कुछ जो गिदड़ पाकिस्तान और अलग अलग जगह में पड़े हैं, वो अपना प्रयास कर रहे होंगे। तो बात सीधी है कि ये जो लड़ाई चल रही है देशभक्त बनाम गद्दार है। अब ये दुर्भाग्य कह ले, इसे विडंबना कह ले कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता साहब, लेकिन ये साले पैदा कहाँ हो रहे और क्यों हो रहे? जितनी स्वतंत्रता, जितनी विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे देश भारत में है, इतनी तो दुनिया किसी देश में नहीं है। इस बात का प्रमाण यह है कि भारत में रह के, भारत की खा के, भारत के विरुद्ध टुकड़े टुकड़े करने तक की बात सोचने और बोलने वाले लोगों को भी झेल जाते। किस बात की सहिष्णुता है और कब तक है भाई? अलग अलग तुम काम कर रहे, मैं यहाँ किसी के पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं करता, मैं करता हूँ बिल्कुल मुद्दे वाली बात। हर मुद्दे से बड़ा, सबसे बड़ा होता राष्ट्रवाद। क्या मजाल है कि भारत में कोई हरामखोर आतंकवादी पैदा हो जाए? वोट बैंक से पहले राष्ट्र हित होना चाहिए। और ये वर्तमान केंद्र सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि पहले के समय में जब रियासतें थी, अगर कोई व्यक्ति किसी रियासत के खिलाफ काम करता था तो उसको देश से निकालने की, जो रियासत को देश समझते थे उस समय के लोग, रियासत से निष्कासित कर देते थे। हमारी अजय भी परंपरा है। यहाँ देश के विरुद्ध काम करने वाले, अगर किसी गद्दार को सेना ने, सुरक्षा बल ने, किसी ने ठोक दिया तो उसके बाद परिवार भारत में बड़े मौज और आराम से रह रहा है। इसे सहिष्णुता नहीं, कायरता बोला जाता है। कोई परिवार ये कह दे कि जी हमारा बच्चा भटक गया, बहला दिया, फुसला दिया, बकवास। अगर मैं सेना में रहा या किसी परिवार का बेटा पुलिस में है या किसी अन्य सुरक्षा बल में है, सेना में है, किसी में है, तो उस परिवार को नहीं पता क्या कि जब उसने एक खास उम्र में, एक खास कक्षा में जब सेना या सुरक्षा बल में जाने का सोचा होगा, परिवार को नहीं पता चला था क्या? तो उसी तरह अगर कोई देश के खिलाफ जा रहा, उसकी सोच का उसके परिवार को नहीं पता, टोटली बकवास है। सर थोड़ी सी सख्ती करे और कट्टर राष्ट्रवाद की तरफ बढ़े। वर्तमान केंद्र सरकार, अगर किसी माध्यम से मेरी आवाज़ वहाँ तक जाए तो खुली बात कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कह रहा हूँ कि जो देश का नहीं है, जो भारत का नहीं है, उसका कोई भी हितैषी भारत में नहीं रहना चाहिए। गद्दार का या तो यमलोक जाए या फिर भारत के बाहर भाड़ में जाए। भारत में नहीं रहना चाहिए। भारत में केवल भारतीय रहना चाहिए, जो सच्चा भारतीय है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसको तय कौन करेगा, तो इसे हर भारतीय तय करेगा। मेरी बात बहुत से लोगों को चुभती होंगी, चुभनी भी चाहिए, क्योंकि साफ कहना और खुल के कहना
ये आदत है अपनी। मैं जिस जाबाज बेल्टधारी परिवार का हिस्सा हूं, फक्र होता कि खुल के देश की सेवा करने का अवसर मिला। तो देश के खिलाफ काम करने वाले और सोचने वाले के विरुद्ध बोलने से दुनिया कोई ताकत नहीं जो रोक दे हमें। सरकार कल्याण की और अन्य व्यवस्थाओं की नीति बनाए, लेकिन सबसे पहले गद्दारों को सही जगह, अगर किसी को 72 हूर चाहिए तो उसे मिलनी चाहिए। बाकी देश में माहौल खराब नहीं होना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, मिलकर रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।